तो अव्ययी भाव समास की चर्चा चल रही थी और कल तक हमने अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र में अव्यय पद का योग विभाग करके जो अर्थ निकला था, अव्ययम समर्थ पदे, उस अर्थ का जो उदाहरण था, उस उदाहरण की सिद्धि में जितने सहायक सूत्र थे उन सूत्रों को देखा और उसके संदर्भ में ही जो नियम बताए गए थे, चाहे वो उपसर्जन संज्ञक संबंधी प्रयोग हो, नियम हो, तो उन सब का प्रयोग आगे सब जगह होगा। इस दृष्टि से वो ज्ञान अपेक्षित था प्रथम, जो लगभग संपन्न हो गया। अब जो अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र का जो संकलित अर्थ था, बिना योग विभाग किए कि अव्यय का विभक्ति आदि अर्थों में समास होता है, तो ये जो अर्थ था, जिसको मैंने कहा था कि एक जो दूसरा पद है इस सूत्र में, विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथान पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये जो सारे गिनाए गए हैं, इन अर्थों में हम अव्यय का समास करेंगे सुबंत पद के साथ। तो विभक्ति आदि अर्थ में समास होना है और ये अर्थ किसी न किसी अव्यय का होना है, इसीलिए अर्थ में समास करेगा इन अर्थों में ही। तो यदि हम अर्थ को द्योत्य माने, वाचक माने, अलग पक्ष है, लेकिन द्योत्य माने या वाचक माने, उसके ऊपर तो शास्त्रार्थ अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वस्तुतः निपातानाम द्योतकत्वम इति इस सिद्धांत को मानते हुए हम द्योतक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। तो ये सारे अर्थ अव्यय के द्वारा द्योत्य होगा, अव्यय इन अर्थों को द्योतित करेगा। तो जिस किसी भी अव्यय का अर्थ विभक्ति हो, समीप हो, तो उन अर्थों के बोध कराने में उस अव्यय अर्थ को बताने वाला जो अव्यय होगा, उसके साथ में सुबंत पद का समास होगा। तो चूंकि अर्थ में ही समास होता है, अव्यय के अर्थ में ही समास होता है, इस बात को सूत्र के अंतिम पद वचन शब्द के द्वारा बताया कि विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि समस्त पदों का अंत वचन तक द्वंद्व समास करके तयेव वचनः इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्या संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथान पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनः, बहुवचन में कर लेंगे, वचनाः तस्मिन् तेषु वा अर्थेषु अव्ययम समस्यते सुबन्तेन सह। तो ये वचन शब्द के द्वारा अर्थ को द्योतित कर दिया। अब यहाँ जो कुछ प्रत्येक अर्थ है, इस अर्थ की संगति और उसका उदाहरण संगमन करते हुए सूत्र को लगाना, ये मूल कार्य है। तो परीक्षा में कोई उदाहरण आपको दे देगा और पूछेगा कि यहाँ किस अर्थ में
अव्यय का समास हुआ है और इसका विग्रह क्या है। तो ये प्रतिपद जब हम सूत्रों के अर्थ को ध्यान में रख करके प्रयोग करेंगे तभी होगा, इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपन चले। तो इसमें पहला जो अर्थ दिया वो दिया है विभक्ति। तो सीधा अर्थ ये हुआ कि विभक्ति अर्थ में अव्यय का समास होगा, ये अर्थ हुआ। अब यहाँ ये ध्यान रखने की है कि जो विभक्ति शब्द है यहाँ पर में, वह विभक्ति शब्द ही, सूत्र में तो केवल लिखा है विभक्ति, लेकिन उस विभक्ति का अर्थ जो होगा वह अर्थ अभिप्रेत है। अर्थात विभक्त्यर्थ में कोई विभक्ति यदि अर्थ बोध हो रहा हो किसी अव्यय से, तो और वह विभक्ति अर्थ से यहाँ कारक के अधिकार होने से केवल सप्तमी विभक्ति ही विवक्षित है। तो ध्यान रखिएगा कि इस सूत्र में विभक्ति शब्द का अर्थ विभक्ति का अर्थ लेना है। विभक्त्यर्थ, विभक्ति बताना हो मतलब विभक्ति का अर्थ बताना हो, और वह विभक्ति का अर्थ किसके द्वारा बताएंगे? विभक्ति के द्वारा। इसका मतलब उस विभक्ति का बोधक शब्द अव्यय जो होगा उसके साथ समास करेंगे। और विभक्त्यर्थ में क्योंकि कारक का अधिकार आता है तो कारक विभक्ति अर्थ को ही बताता है, तो विभक्ति जिस अर्थ में होगा वह अर्थ अभिप्रेत है। और उस विभक्ति अर्थ में विशेष रूप से यहाँ विभक्त्यर्थ पद से अधिकरण अर्थ ही सप्तमी विभक्ति ही और अधिकरण अर्थ ही अभिप्रेत है। इसीलिए इस विभक्त्यर्थ का उदाहरण हमेशा सप्तमी विभक्ति का अर्थ समझना चाहिए। अवगतम? उसी बात को सभी अर्थों के साथ में जोड़ता हुआ सूत्र की वृत्ति करता है। विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम, विभक्ति आदि अर्थों में जो वर्तमान जो विद्यमान अव्यय है उसका सुबंतेन सह समस्यते, सुबंत के साथ वह समस्त होता है। और स अव्ययी भावः, और वह अव्ययी भाव संज्ञक होता है, उसका नाम अव्यय हम बोलते हैं। और प्रथम से चालू कर रहा है, विभक्तौ तावत हरौ इति अधिहरि। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हरौ इति ये आपका प्रयोग यहाँ लौकिक विग्रह के रूप में दिखाया है। तो यहाँ इति पद के द्वारा हम सप्तमी अर्थ को समझेंगे और उस सप्तमी विभक्ति के अर्थ का जो वाचक अव्यय होगा, द्योतक अव्यय होगा, उसके साथ में समास करेंगे। तो यहाँ इति शब्द का उल्लेख किया है। एक ही उदाहरण से अन्य सारे उदाहरणों में इस तरह के आप कर सकते हैं। जैसे हमने इति शब्द का प्रयोग किया, तो इति शब्द क्या होता है? अंगुल्या निर्देश, जो प्रयुक्त शब्द है उस चीज को बताएगा। जैसे हमने कहा अयुन रिल्लिक एवं अयोच इति माहेश्वरानि सूत्रानि, ये माहेश्वर सूत्र हैं, ये जो अभी हमने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर में हरौ शब्द हरि शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप उठा करके रख दिया हरौ, और सामने में इति पद को रखा। और इति पद
के द्वारा हम यहाँ किस अर्थ में समास करना चाहते हैं? विभक्ति अर्थ में। विभक्ति से क्या अभिप्रेत है? सप्तमी विभक्ति। तो उस सप्तमी विभक्ति को दिखाने के लिए हरौ शब्द दे दिया और उसके सामने में बाद में रख दिया इति। इति अर्थात अस्मिन् हरौ इत्यत्र या सप्तमी वर्तते। तो हरि में जो ये सप्तमी विभक्ति लगी है उस अर्थ में, तो इति पद अंगुल्या निर्देश के द्वारा हरि में जो सप्तमी विभक्ति है उस अर्थ की तरफ हमको इशारा कर रहा है। हम यहाँ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में समास करेंगे। तो इति शब्द के द्वारा हरिनिष्ठ जो हरि में जो प्रयुक्त सप्तमी विभक्ति है उसको अंगुल्या निर्देश से हमें बोध करा रहे हैं। अब जब वो हरि में सप्तमी विभक्ति का निर्देश हमको प्राप्त हो गया और उस सप्तमी विभक्ति से अधिकरण में सप्तमी है, तो अधिकरण किसमें? अधिकरण की वृत्तिता जो रहेगी जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी उसमें। तो हरि में होने वाला अर्थात हरिम अधिकृत्य, सामान्य रूप से समझ लिए, हरि को अधिकृत करके हरि में जो रहने वाला धर्म है हरि विशेष में, तो इस हरि में होने वाला इस अर्थ को बताने के लिए हमें इति शब्द का उपादान करके उस विभक्ति को पकड़ना है। अब जब हमने कह दिया कि हरि के इति के द्वारा सप्तमी विभक्ति का निर्देश हो गया, तो उसी अर्थ का वाचक जो अव्यय होगा उसको ढूंढना होगा। तो उसको जब हम देखते हैं उपसर्गों में और शास्त्र का जब व्यवहार देखते हैं तो सप्तमी अर्थ का वाचक अव्यय हमको अधि मिलता है। अधि का प्रयोग सप्तमी अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम सूत्र पढ़ते हैं, अधि सिंहस्थासाम कर्म, अधि उपसर्ग रहे तो अधि सिंह स्था आस के आधार की कर्म संज्ञा। तो आधार अर्थ अधि के द्वारा द्योत्य होता है। तो बहुत ऐसे स्थल होते हैं। तो प्रायः यहाँ विभक्ति पद से अभिप्रेत है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का वाचक या द्योतक अव्यय है अधि। इसीलिए हम हरौ इति ये तो लौकिक विग्रह करेंगे अर्थ को बताने के लिए, लेकिन जब समास करने लगेंगे तो उस सप्तमी अर्थ का वाचक जो अव्यय है उसको रखेंगे। तो हरि, गी और अधि ये हम अलौकिक विग्रह वाक्य करेंगे। यदि मान लीजिए ये हम कह दें कि भाई इसके लिए ये करने की जरूरत क्या है, आप उस अर्थ को बताने के लिए वहीं मूल विग्रह में ही हरौ अधि लिख दीजिए। तो हरौ अधि इसी का प्रयोग करके समास कर लीजिए। यदि मान लीजिए इति अर्थ के भी द्वारा बोध करा दिए तो जो आपने लौकिक विग्रह में वाक्य प्रयोग किया हरौ यही रहने दीजिए और अधि के बाद में अधि को रख करके समास कर लीजिए। तो कहते हैं कि यदि ऐसा करेंगे, ये कब होगा? जब हरौ ये परिनिष्ठित शब्द समास में बन गया है। तो बना हुआ जो सप्तमी विभक्ति में हरौ यह रूप है, इसको रख करके यदि हम विग्रह वाक्य में करेंगे तो जब सुप का लोप करोगे तो औ का लोप हो जाएगा, और औ का लोप हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, परिनिष्ठित शब्द के स्थान में यदि हम समास को लेकर के विग्रह वाक्य को लेकर के रूप चलाएंगे तो ऐसी स्थिति में औ जो बना हुआ दिखाई दे रहा है उसका लोप हो जाएगा।
तो हरि शब्द विभक्ति के लोप होने के बाद जो हरि में इकार है ये इकार भी नहीं रह पाएगा, तो इकार की स्थिति ही खत्म हो जाएगी, तो अधिहरि का स्वरूप ही नहीं बनेगा। इसीलिए जो प्रातिपदिक से बना हुआ जो सप्तमी विभक्ति में रूप है परिनिष्ठित रूप हरौ, उसको लेकर के विग्रह वाक्य में हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब एक सिद्धांत यहाँ तय हुआ कि ये जो आप समास करने जा रहे हैं, यह समास आपके विग्रह वाक्य में, अलौकिक विग्रह वाक्य में ही समास होगा। तो संधि कार्य करने से पहले ही अलौकिक विग्रह वाक्य स्थल में ही, संधि कार्य का मतलब क्या समझे, जब हरि गी लाए उस समय में गी के स्थान पर जो भी काम करके आपने हरौ बना दिया, उस बनाने से पहले ही हरि गी इसी अवस्था में काम करेंगे। तो संधि कार्यात् प्राक एव अलौकिक विग्रह वाक्य एव समासस्य प्रवृत्ति ही भवति। ये एक सिद्धांत तय कर दिया कि लौकिक विग्रह वाक्य में जो हम रूप देखते हैं, उस रूप को यथावत रख करके हम समास नहीं करेंगे कभी। यदि ऐसा समास कर लेंगे तो हमारा परिनिष्ठित रूप कौन बचा, हरौ। तो हरौ इति का वाचक हम मान लीजिए शब्द ले आए अधि, तो हरौ अधि इस अवस्था में यदि समास करेंगे तो समास करने के बाद जो सुप का लोप होगा तो वह सुप कृत संधि कार्य विशिष्ट जो औ है उसी का लोप कर देगा, और जब वह लोप कर देगा तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसका प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए कृत संधि कार्य से पूर्व ही हम विभक्ति को अलग अलग करके जो लौकिक विग्रह के बाद अलौकिक विग्रह करते हैं, उसी अवस्था में कृत संधि कार्य से पहले ही समास की प्रवृत्ति करेंगे सब जगह, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब हमने इसका अलौकिक विग्रह कर दिया, जिस विग्रह को केवल समास कार्य को करने के लिए करते हैं, शास्त्र की प्रक्रिया मात्र को करने के लिए करते हैं, लोक में उसका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे अलौकिक विग्रह वाक्य बोलते हैं। तो हरि गी और इति का के द्वारा सप्तम्यर्थ का जो बोधक अव्यय है उसको उठा करके लाए अधि। तो हरि गी अधि ये स्थिति हो गई। यहाँ विभक्ति अर्थ का वाचक कौन आ गया, यहाँ अधि आ गया। तो इस अधि का विभक्ति अर्थ में अव्यम विभक्ति इत्यादि सूत्र से हमने समास कर दिया, और समास करने के बाद फिर वही आप जो सारे के सारे पहले नियम पढ़े हैं उस नियम को लेकर के हम समास कर देंगे। समास कर देंगे सब, वो विभक्ति का लोप, उपसर्जन, संज्ञा, ये सारी प्रक्रिया पहले की तरह हो जाएगी। और पहले की तरह यदि हो जाएगी तो इसीलिए अधिहरि प्रयोग बनता है। इसी बात को बताने के लिए आपको सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही लिखा है कि सप्तम्यर्थस्यैव अत्र द्योतको अधि हरि गी अधि इति अलौकिकम विग्रह वाक्यम बोध्यम। यहाँ सप्तमी अर्थ का जो द्योतक जो अधि है, विग्रह वाक्य में कृत संधि कार्य से पूर्व ही रख करके आपको समास करना है। तो समास हो गया, समास होकर के अधिहरि बन जाएंगे। अब अधिहरि जो बनेगा इसकी अव्यय संज्ञा कर लेते हैं। अव्यय संज्ञा करने के बाद सु का लोप कर लेंगे, लोप कर लेंगे तो प्रयोग बन जाएगा अधिहरि। अब ये जो अधिहरि हुआ तो कहा कि ये अधिहरि जो है
आपने ऐसा क्यों किया? इति शब्द ला, इति शब्द के बाद में विग्रह करते समय समास किया अधि से, ऐसा क्यों किया? तो डायरेक्ट ही अधि को ही लेकर के समास कर देते। तो कहा कि नहीं, इसमें भी एक विशेष कारण है, क्योंकि ये सारे समास नित्य समास है और नित्य समास में कभी विग्रह करते नहीं हैं, क्योंकि नित्य है तो समास ही होगा, विग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए विग्रह अर्थ को बोध कराने के लिए हम करते भी हैं, तो ऐसी स्थिति में विग्रह होने पर भी यह जो अधि शब्द को यदि हम रखते हैं तभी समास का नित्यत्व बोध होता है। क्यों? कि ये अस्वपद विग्रह कहलाता है, और अस्वपद विग्रह वाला जहाँ कहीं समास बताना हो वो समास नित्य समास होता है। अन्यथा जहाँ कहीं भी जो विग्रह वाक्य में ही पद रहेगा वही यदि समास स्थल में भी रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं स्वपद विग्रह, और स्वपद विग्रह वाला सारे विभाषाधिकार में होता है, विकल्प से होता है। तो हमें इसको नित्य समास बताना था, और ये नित्य समास है। उस नित्य समास को बताने के लिए यहाँ विग्रह में अस्वपद विग्रह हमने किया। अस्वपद विग्रह का मतलब कि विग्रह वाक्य में जो पद हो, समास करते समय में उससे यदि भिन्न पद आ जाए तो स्वपद से भिन्न पद को लेकर के जहाँ समास होता है उसे हम अस्वपद विग्रह वाला समास कहते हैं। तो यहाँ जो हमने हरौ इति किया, इस इति के द्वारा समास का वाचक जो अधि अर्थ का वो सप्तम अर्थ का वाचक जो अधि था उसको ला करके जो हमने समास किया, तो ये अस्वपद विग्रह है। और अस्वपद विग्रह होने के कारण ये हमेशा नित्य समास होता है। अन्यथा क्या होता कि यदि केवल अधि शब्द को ही रख करके समास करते तो वह समास स्वपद विग्रह वाला होता, और स्वपद वाला विग्रह में विकल्प की संभावना थी। इसीलिए उस विकल्प समास के विकल्पत्व को हटाने के लिए यहाँ अस्वपद विग्रह करके नित्य समास का बोधन कराया है। अवगतम? तो इस तरह से ये चीज़ें आपका वहाँ तय हो गया। अब आप कोई भी प्रयोग बना सकते हैं। इस उदाहरण को लेकर के आप केवल ध्यान रखिए कि सप्तमी विभक्ति को लेकर के बनाना है, तो हम जैसे हरौ इति किए इसी तरह से कुछ स्त्रियम अधिकृत्य इयं कथा प्रचलति, स्त्रियम अधिकृत्य इयं कथा, तो अधिस्त्री प्रयोग बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी लोक व्यवहार में जितने भी प्रयोग बनेंगे वो सारे के सारे प्रयोग बनेंगे इस तरह से। अब यहाँ एक पंक्ति लिख रहे हैं मूल में, अथ निपातेनापि अभीते अपि अधिकरणे वचन सामर्थ्यात् सप्तमी, ये पंक्ति दे रहे हैं। इस पंक्ति को भी थोड़ा सा समझना है कि कहते हैं कि एक चीज़ देखिए कि आपने अधि शब्द को लेकर के समास किया। अधि क्या चीज़ है? निपात संज्ञा भी होती है, और निपात संज्ञा जब होती है तो निपात के द्वारा यदि कोई उक्त होता है तो उस उक्त होने के कारण अधिकरण अर्थ यदि आ जाता हो तो उसी अधिकरण में सप्तमी होगी। तो यहाँ जो आपका जो प्रयोग आ रहा है वह प्रयोग ये कह रहा है कि इस सूत्र में सुपा शब्द की जब अनुवृत्ति आ रही है, कठिन तो नहीं हो रहा है, तो सुप शब्द की जब अनुवृत्ति आ रही है तो अधि शब्द जो है वह भी सुबंत है, हरि पद भी क्या है? सुबंत है। तो सुबंत का सुबंत के साथ में ही समास हो जाए, समास सिद्ध ही था, तो फिर यहाँ समास के लिए अधि शब्द को
बता करके या इस विभक्ति अर्थ को बता करके आपने ये जो समास किया, ये करने की जरूरत क्या थी? बात पकड़ में आ गई कि जब पूर्व सूत्र से सुबंत का सुबंत के साथ समास हो रहा है, यह अर्थ आपको था ही, तो ऐसी स्थिति में सप्तम्यंत जो पद होगा, उस सप्तम्यंत पद का सुबंत के साथ समास हो जाएगा। तो वह सुबंत पद जो है उससे आप अधि को पकड़ लीजिए। तो अधि को पकड़ लीजिए तो एक सुबंत पद हो गया अधि, दूसरा पद हो गया आपका हरि, हरौ। तो इसलिए सुबंत का सुबंत के समास पूर्व से सिद्ध था ही। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि एक तो ये चीज आ गई, दूसरी बात कि आपने हरौ इति ये प्रयोग किया। क्या कहा? हरौ इति। और यदि अधि जो ये निपात है, इस निपात के आपने अर्थ क्या तय कर दिया? अधिकरण सप्तमी, क्योंकि अधिकरण अर्थ में ही अधि का प्रयोग हो रहा है। अब ये अधि जो है ये क्या है? निपात है। तो निपात के द्वारा अब ये उक्त हो गया। अब उक्त हो गया तो हरौ में सप्तमी कैसे होगी? क्योंकि जिस किसी के भी द्वारा उक्त हो जाता है वहाँ उक्त में प्रथमा विभक्ति होती है। ये लगता है छात्रों के लिए प्रश्न कठिन हो गया क्या? प्रश्न ये है कि भाई अनुक्त होने पर ही कर्म से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी जो भी विभक्तियां होती है सब अनुक्त अर्थ में। यदि उक्त हो जाता है तो उक्त होने पर सब में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपने यहाँ हरौ इसमें सप्तमी विभक्ति की और सप्तमी विभक्ति के अधिकरण को अर्थ को आपने अधि के द्वारा बताया। तो यह अधि क्या है? निपात है। तो जब निपात है तो निपात के द्वारा अधिकरण सप्तमी विभक्ति उक्त हो गया। तो यदि किसी भी चीज के द्वारा उक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। तो हरौ में सप्तमी विभक्ति कैसे कर दिया आपने? सप्तम्यन को लेकर के ये प्रयोग कैसे कर दिया? ये एक प्रश्न आया। तो उस प्रश्न को समाधान करने के लिए यहाँ कहा कि एक चीज ध्यान रखिए कि एक तो अनभिहिते सूत्र के भाष्य में तिंग, कृत, तद्धित और समास, इन चार चीजों को गिनाया गया है। इन चार चीजों से उक्त होने पर प्रथमा विभक्ति होगी प्रातिपदिकार्थ में। तो उसमें तिंग गिनाया, कृत गिनाया, तद्धित गिनाया और समास गिनाया। और उसके लिए कहा तिंग, कृत, तद्धित समासैहि परिसंख्यानम। ये वचन पढ़ा, वार्तिक पढ़ा। तो तिंग, कृत, तद्धित समास के द्वारा जब बताया गया है तो उसमें निपात का तो कहीं बोधक है नहीं। तो निपात के द्वारा उक्त होने पर भी प्रथमा विभक्ति होगी, सप्तमी नहीं होगी, ये आपका प्रश्न करना ठीक नहीं है। इसीलिए यहां सप्तमी अर्थ का द्योतक अधि शब्द है। यहाँ अधि शब्द के द्वारा द्योतक सप्तमी शब्द को लेकर के समास किया गया है। निपात के द्वारा उक्त होने पर प्रथमा विभक्ति की बात नहीं है, सप्तमी विभक्ति ही होगी, इसीलिए प्रयोग उचित ही है। अब ये सब बातें कहना मुझे लगता है जरूरी है कि नहीं है, आप लोगों के लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो कुल मिला के छोटा सा इस तरह का प्रश्न होता है। तो कुल कहा कि नहीं यहाँ हम निपात के द्वारा उक्त मान करके नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो सुप की अनुवृत्ति करके जो आप सुबंत के साथ जब फिर ऐसे करने पर अर्थ प्रयोग सिद्ध ही हो जाता समास, तो इसी अधि शब्द को पढ़ने के माने सप्तमी विभक्ति इस वचन के सामर्थ्य से ही हम यहाँ अधि का द्योतक मान करके सप्तमी अर्थ में समास कर लेते हैं। हाँ, यहाँ कोई ये भी प्रश्न कर देता है कि फिर एक बात बताइए,
विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्, एक वाक्य बनता है, विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्। विष के वृक्ष को भी बढ़ा करके अपने हाथ से लगा करके उसको काटना ठीक नहीं लगता, उपयुक्त नहीं होता, चाहे विष का ही पेड़ क्यों नहीं अपने हाथ से तो विष वृक्षम यहाँ पर में जो है द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए थी, वो द्वितीया विभक्ति नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा कि असाम्प्रतम, यह जो निपात है इस निपात के द्वारा उक्त हो जाने के कारण। कहा कि नहीं, ये यहाँ निपात के द्वारा उक्त नहीं है, यहाँ तो कृत के द्वारा अभिधान किया गया है। तो संवर्ध्य छेत्तुम असाम्प्रतम, तो कृत के द्वारा, यहाँ कृत प्रत्यय के द्वारा अभिधान होने के कारण विषवृक्ष जो है उक्त है कृत प्रत्यय से, और कृत प्रत्यय के द्वारा उक्त होने के कारण यहाँ प्रथमा विभक्ति इष्ट ही है, इसीलिए यहाँ निपात के द्वारा कहना ठीक नहीं है और यह एष्टव्य ही प्रयोग है। तो कुल मिलाकर के यहाँ निपात से भिन्न अर्थ में, निपात से भिन्न के द्वारा उक्त होने पर ही प्रथमा विभक्ति होगी, निपात के द्वारा उक्त नहीं होने पर प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, निपात के द्वारा उक्त होने पर। ये अर्थ करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात नहीं आ सकती। हमारा जो विग्रह किया गया है वह विग्रह ठीक है, और हरौ इति यही हमारा विग्रह करके और उस सप्तमी अर्थ का वाचक अधिका समास कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रसंग बीच में दिख गया था, इसीलिए चर्चा करना उपयुक्त लगा। चलिए अब इस तरह से समास हो गया। अब आगे इसी तरह से धीरे धीरे आप चलेंगे तो सीधा अब दूसरा जो है उदाहरण दिया विभक्ति के बाद में समीप। तो समीप अर्थ का वाचक या अर्थ का बोधक अपना उपसर्ग होता है कौन? उप। तो इस तरह से यहाँ हम उप अव्यय को समझ लें, समीप अर्थ का बोधक है, और उसको लेकर के अच्छा बीच में एक और भी आ गया, एक और भी प्रयोग आ गया है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं कि बीच में एक सूत्र भी आ गया, अव्ययीभावस्य अयम नपुंसकम स्यात्। अव्ययीभाव की नपुंसक संज्ञा भी करते हैं और उसका प्रयोग दे रहा है गोपायतीति गाः पातीति गोपाः तस्मिन् इति अधिगोपम। अब एक दूसरा अधि का उदाहरण दे रहा अधिगोपम। अब ये उदाहरण क्यों दिया, ये अधि का उदाहरण क्यों दिया अधिगोपम? जब एक उदाहरण पहले दे ही चुका था तो ये दूसरा उदाहरण रखने की क्या जरूरत आ गई बीच में? अधिहरि समझ में आ ही गया था, फिर ये दूसरा बीच में अव्ययीभावस्य सूत्र डाल दिया, और सूत्र डालने के बाद में फिर गाः पातीति गोपाः तस्मिन् इति अधिगोपम, दूसरा अधिगोपम उदाहरण देने की जरूरत क्या थी? तो अब यहाँ ये समझिए कि इससे पूर्व में हमने क्या कहा था कि अव्ययीभाव समास में अव्यय संज्ञा होती है, और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुपा सूत्र से विभक्ति का लोप होता है। लेकिन यदि अदंत अव्ययी भाव हो तो पंचमी के अतिरिक्त स्थल में क्या होगा? सु को अमादेश होगा। वो किसको होगा? अकारांत को होगा। तो हमें दो चीज का ज्ञान पहले करा दिया कि एक तो ध्यान रखना कि अव्यय संज्ञा होगी, तो अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुपा सूत्र से सुप का लोप होगा। तो अधिहरि में हमने अव्यय संज्ञा कर दी, अव्यय संज्ञा करने के बाद में सु लाया, सु का अव्यादाप सुपा सूत्र से लोप हो गया, तो अव्यय का उदाहरण हमको अधिहरि मिल गया। अब हमारे पास कौन बचा? अकारांत, जिसके सु के स्थान में अ करना है और करके रूप बनाना है। तो अकारांत वाला भी स्थल हमारे दिमाग में तय है कि अकारांत होगा तो उसके स्थान में हम क्या करेंगे? अ करेंगे, सु करेंगे, सु को अम कर देंगे, बना लेंगे रूप उपकृष्णम आदि। लेकिन झंझट क्या आ गया कि यदि अकारांत शब्द न हो, आकारांत शब्द कोई आ जाए और वहाँ पर में अव्ययीभाव समास करोगे
तब कैसे करेंगे? तो इस बात को बताने के लिए यहाँ नपुंसक मान करके जो होने वाला कार्य है, उस कार्य को बताने के लिए ये तुरंत इसी सप्तमी अर्थ का वाचक जो अधि है उसके साथ में समझाने के लिए उदाहरण दे दिया। ग्रंथकार क्रमिक चल रहे हैं कि कहीं दिक्कत ना हो, इसीलिए अब हमको अव्यय बना करके भी प्रयोग बनाना है इस अव्ययीभाव समास में। इस उदाहरण का भी ज्ञान हम आपको यहीं करा दें, इसके लिए तुरंत सूत्र ला करके दे दिया अव्ययीभावश्च, कि देख इस अव्ययीभाव में नपुंसक संज्ञा भी होती है, और नपुंसक संज्ञा होने से नपुंसक मान करके जो जो काम होगा वो कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, उसको बताने के लिए दे दिया क्या? गोपायतीति गाः पातीति वा गोपाः। यहाँ अच्छी तरह से ये समझ लेना कि गोपा आकारांत शब्द से हम यहाँ रूप बनाएंगे। तो आकारांत गोपा शब्द है विश्वपा शब्द की तरह, तो ऐसे गोप में ये अर्थ बताना है, गोप को अधिकृत करके ये अर्थ बन करके और सप्तमी को लेकर के समास करना है। तो गोपायति अर्थात रक्षति, गुपु रक्षणे धातु है, तो गोपायति ये विग्रह इसलिए दिया कि गोपायति करके भी हम गोपा बना सकते हैं। तो गुपु रक्षणे धातु से विच प्रत्यय करके आय आदेश करके भी हमारा रूप बनता है गोपाय। तो गोपा शब्द वहाँ भी बनेगा य का लोप इत्यादि करके, तो एक शब्द बनेगा गुपु रक्षणे धातु से गोपा, गाय या इंद्रिय, गाह। पढ़े होगे किरणावली, उसमें नूतन जलधर रूप रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रूप रहस्य बीजाय। तो गाह पातीति गोपाः गाह इंद्रिया, तो गाह इंद्रियाण्यपि ताः रक्षकाः तेषां रक्षकाः गोपाः श्रीकृष्णः इत्यादि, ये भी अर्थ है वहाँ। और तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्रश्न यह है कि गोपायति इस अर्थ में भी गोपा बनेगा प्रयोग, और गाम पातीति गोपद गोअम पा, इस तरह से कर्म उपपद में रहने पर पा धातु से भी हम गोपा प्रयोग बनाते हैं। तो दोनों मिला करके आकारांत शब्द बन गया गोपा। तस्मिन उस गोप में होने वाला, गोप में गोपनिष्ठ जो धर्म है उसको बताने के लिए इस अर्थ में यहाँ सप्तमी अर्थ ले आए। तो गोपाह विग्रह छोड़ दीजिए, गोपाह और आगे सप्तमी अर्थ को बताने के लिए करेंगे। तो गोपाह जब करेंगे तो ऐसे गोपा शब्द के सप्तमी के एक वचन में रूप भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो विश्वपा शब्द के सप्तमी के एक वचन में रूप यदि पता हो तो गोपा का भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ विग्रह करते हैं कुल मिला के गोपी इति, गोपी इति छोटी, तो गोपी इति ये सप्तमी के एक वचन का रूप है, और विग्रह वाक्य करेंगे गोपाग्नि और अधि। अब गोपाग्नि अधि इस अर्थ में पूर्व की तरह विभक्ति अर्थ में अधि को लेकर के समास कर लेंगे तो प्रयोग बन गया अधिगोपा। अब ये जो अधिगोपा बना, इसकी अव्ययीभावस्य सूत्र से नपुंसक संज्ञा होगी, और नपुंसक संज्ञा हो जाने के कारण यह समासिक जो शब्द बन गया वो नपुंसक हो गया। और नपुंसक होने से ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य एक सूत्र है कि प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण का ह्रस्व होता है नपुंसक में, तो यह नपुंसक संज्ञा हो गई। नपुंसक संज्ञा होने से अब इसको हमने ह्रस्व कर दिया, ह्रस्व होकर के प्रयोग क्या बन गया अधिगोप, और अधिगोप जब बन गया तब आकारांत हो ही गया, सूला करके अम कर दिया, अधिगोपम प्रयोग बन गया नपुंसक में। तो इस तरह से अव्ययीभाव में अव्यय संज्ञा के साथ साथ
नपुंसक संज्ञा भी होती है, और जहाँ अव्यय होगा वहाँ अकारांत से भिन्न स्थल में आप अव्यादाप सुपा से लोप कर देंगे। जहाँ अकारांत होगा वहाँ नाभि भावादतो अम्त पंचम्या से अम कर देंगे। लेकिन जहाँ आकारांत होगा वहाँ पहले आपको नपुंसक मान करके ह्रस्व करना पड़ेगा। तो ये तीनों कार्य साथ साथ आपको बता देने के लिए यहाँ ये उदाहरण दिया, गाः पातीति गोपाः तस्मिन्निति अधिगोपम, ये प्रयोग बन जाता है। तो ये दोनों उदाहरण अधिकरण का वाचक है। अब आपका अपना चल ही रहा था कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, ये तो सामान्य अब अर्थ हो गया। तो यहाँ जो समीप है, अब यह समीप, चलिए इसका पहले एक बार प्रयोग देख लेते हैं, फिर कुछ चर्चा करेंगे। तो समीप अर्थ का वाचक कौन हो गया? उपसर्ग उप। अब यहाँ कृष्ण से समीपम, इसमें षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है, क्योंकि सप्तमी षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग यहाँ क्यों किया है यह भी एक थोड़ा सा विवेचनीय है। लेकिन अभी एक बार प्रयोग पे आप बच्चे देख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी पहले स्थिति बना लीजिए। तो यहाँ गो उपशब्द जो है समीप का वाचक है, तो विग्रह किया क्या हमने? कृष्ण से समीपम। तो कृष्ण शब्द के अलौकिक विग्रह में क्या करेंगे? ङस, षष्ठी के एक वचन में। तो कृष्ण ङस, और क्या करेंगे? उप, ये विग्रह। अब ये विग्रह करने के बाद में हम फिर वही समीप अर्थ में समास करने के बाद विभक्ति का लोप, फिर वही उपसर्जन संज्ञा, अव्यय होने के कारण उप की उपसर्जन संज्ञा होने से पूर्व प्रयोग बन गया उपकृष्ण। अब उपकृष्ण अकारांत है ही, सु को अम कर देंगे, आपका बन जाएगा उपकृष्ण। चीजें प्रयोग नहीं है। अब यहाँ देखो कि यहाँ प्रश्न ये आया कि एक बात बताइए कि आपने कहा कि समीप अर्थ का वाचक जो अव्यय होगा उसके साथ में हम समास करेंगे, ये तय कर दिया। तो अब हम कारक प्रकरण में प्रयोग पढ़े हैं, अभितः परितः समया निक्साः प्रतियोगे द्वितीया ग्रामम अभितः ग्रामम। तो समीप का अर्थ का वाचक ग्रामम भी है, वो समया भी है और निकषा भी है। तो समया ग्रामम, निकषा लंकाम इत्यादि अर्थ प्रयोग हम बनाते हैं वहाँ। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ समीप अर्थ का वाचक है, तो समीप अर्थ का वाचक जब है तो इस अर्थ में यहाँ क्यों नहीं समास हुआ? इस अर्थ में भी समास होना चाहिए, इस शब्द से भी समास होना चाहिए। क्यों? कि जैसे उप का किए हैं उसी तरह से समया का होगा। तो कहा कि नहीं, इसी विशेष बात को बताने के लिए यहाँ समझिए आप कि यह जो समीप है, ये समीप केवल मात्र विभक्त्यर्थ को बताएगा। किसको बताएगा? विभक्त्यर्थ को। माने षष्ठी विभक्ति से जो सामान्य प्राप्त अर्थ है संबंध, उस संबंध मात्र को, तो जिसमें षष्ठी लगेगा उसका केवल उसी के अर्थ को बोध कराएगा। कहा कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रयोग दे करके कहते हैं, हम कहते हैं अपभक्षः, अप एव भक्षयति। अपभक्ष में अप शब्द में ही भक्षण का अर्थबोध करा रहे हैं। तो जैसे अपभक्ष इत्यादि प्रयोग में अप एव इसी अर्थ को लेकर के अन्वय हम करते हैं, उसी तरह से विभक्त्यर्थ जो समीप मात्र का बोधक होगा, उसी अर्थ को बताने वाला जो है वहीं पर में समास होगा। समया निकषा इत्यादि जो प्रयोग है जिसका अर्थ समीप है, उस समीप में अधिकरण अर्थ जो है वह विशेष है। अधिकरण अर्थ विशेष है वहाँ अधिकरण अर्थ में होता है। ग्रामम समया का मतलब होता है गांव के पास में। इसीलिए जब हम समीप करते हैं तो बोलते हैं ग्राम।
अर्थ, गांव के समीप में, तो वहां पर में अधिकरण अर्थ प्रधान है। तो ग्रामम समया ग्रामम निकषा इत्यादि प्रयोग में विभक्ति समीप मात्र जो विभक्ति का अर्थ है वह नहीं है, अपितु वहां अधिकरण अर्थ अधिक है। तो अधिकरण मात्र के शक्ति के प्रधान हो जाने के कारण, केवल समीप अर्थ मात्र न होने के कारण, ऐसे ग्रामम समया निकषा आदि के में प्रयुक्त समया निकषा शब्द के योग में के शब्द के साथ समास नहीं होता है। अवगतम? तो इसीलिए यहाँ जो उपशब्द जो है वह उपशब्द केवल जिसके साथ में प्रयुक्त है उसी मात्र को संबंध को बताया। इसीलिए उपकृष्णम, कृष्ण के पास, मात्र पास को अर्थ बताएगा। तो इसीलिए वहाँ अधिकरण वृत्तिता जो अधिकरण जो अर्थ है वह अधिकरण अर्थ नहीं है। तो यहाँ इस बात को बताने के लिए ही षष्ठी विभक्ति का विग्रह करके प्रयोग देता है, हरेः समीपम इत्यर्थः। तो हरेः एव सामीप्येन सह संबंधः वर्तते न तु अन्यस्य। तो षष्ठी विभक्ति जिसमें लगी हुई है उसी में रहने वाला जो धर्म उसी मात्र को जो बताएगा वैसा ही समीप अर्थ में होगा, अन्य अर्थ में नहीं होगा। इसीलिए तो सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि इसी अर्थ मात्र में जहाँ स्वतंत्र केवल समीप अर्थ किसी भी रूप में बोध होता हो, विभक्ति अर्थ में जिसके साथ प्रयुक्त है उसी अर्थ में करता है। जहाँ समीप से अधिक अर्थ का बोध होता है नहीं होता। तो समया निकषा इत्यादि में समीप अर्थ है, लेकिन समीप अर्थ से अधिक अर्थ प्रधान है, वहाँ अधिकरण अर्थ। इसीलिए ग्रामस्य समीपे ये हम प्रयोग करते हैं। इसी बात को लिखते हैं। दूसरी बात कि उस सूत्र के द्वारा तत्तत शब्दों के योग में विधान किया गया है द्वितीया सप्तमी आदि पंचमी आदि का। तो डायरेक्ट साक्षात विधान किए जाने के कारण भी ऐसे शब्द के योग में द्वितीयांत का विभक्त्यंत के साथ प्रयोग करने के कारण विग्रह वाक्य में ही उसका प्रयोग होता है। इसीलिए जब हम अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो कहते हैं इसीलिए समीपार्थवाद इत्यादि शब्द योगेपि इति षष्ठ्यर्थ वाचकत्वेपि न समासः ब्राह्मणस्य कंबलः इत्यादि समीपवर्ती अन्यदीयः कंबलः इत्यादि। चलो ये कठिन हो रहा है, दूसरे प्रसंग में जा रहे हैं। तो तात्पर्य हमारा केवल ये है कि कोई पूछे कि यहाँ समया शब्द भी समीप अर्थ का वाचक है, निकषा शब्द भी समीप अर्थ का वाचक है, तो इसके योग में क्यों नहीं, इस शब्द के साथ में क्यों नहीं समास हुआ? तो कहा कि नहीं, हम इसका नहीं समास कर सकते क्योंकि इसमें केवल समीप अर्थ नहीं है, यहाँ अधिकरण अर्थ ज़्यादा है, और जहाँ केवल समीप अर्थ बोध होता हो वहीं पर में करेंगे। इसीलिए इस उप के द्वारा विभक्ति में रहने वाला जो सामीप्य अर्थात जिसमें विभक्ति लगी है उसी के सामीप्य मात्र को बता रहे हैं। तो कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास, मात्र इतना ही अर्थ हमको अभी है, अधिकरण अर्थबोध हमारा अभिष्ट नहीं है। उसी बात को पंक्ति में यहाँ दूसरे रूप में लिख रहे हैं कि अभितः समयाग्रामम निक्षालंकाम आराध बनाद इत्यत्र तु नाभ्यभावः। ऐसे शब्दों के प्रयोग में अभिभाव नहीं होता। कहा क्यों? अभितः परितः अन्यारात इति द्वितीया पंचम्योर विधान सामर्थ्यात्। तो यहाँ तो केवल क्या लिख रहे हैं? इनके विधान के सामर्थ्य से। लेकिन विधान के सामर्थ्य से भले ही समास न हो, लेकिन जब आप समास कर रहे हैं तदर्थवाचक शब्द के साथ में, तो प्रयोग क्यों नहीं? तत्र किम बीजम, तो बीज के रूप में समझिए कि वहाँ अधिकरण शक्ति प्रधान है, वहाँ केवल स्वतंत्र साम्य समीप अर्थ प्रधान नहीं है। कठिन तो नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं समझा। लेकिन यदि मान लीजिए उलझन चल रहा हो और इतनी की जरूरत नहीं है तो मैं सीधे सीधे पहुँचे, अब ज़्यादा कठिन तो आप फुलझड़ी बीच में डालते जाइए तो पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब अगला उदाहरण क्या है? तो विभक्ति समीप। अब है समृद्धि। समृद्धि का वाचक जो है उसका उदाहरण दे रहा है, मद्रानाम समृद्धि सुमद्रम। मद्रानाम नित्यम नित्यम अश्वपद विग्रहत्वात् नित्य समासा विभाव। अब बताओ,
सत्यम। तो मद्रानाम समृद्धि, तो यहाँ पर मैं मद्रानाम समृद्धि में, यहाँ समझिए सीधे सीधे समृद्धि का वाचक अव्यय है सु। समृद्धि का वाचक, समृद्धि अर्थ को बताने वाला शब्द है सु। तो सु जो है, इसके द्वारा जब समृद्धि अर्थ बोध करेंगे तो समास हो जाएगा अव्ययीभाव। तो उदाहरण दे रहा है मद्रानाम समृद्धि, तो मद्र देशवासियों की समृद्धि। तो यहाँ समृद्धि का वाचक है, समृद्धि का वाचक हो करके वही मद्रानाम, मद्र आम, समृद्धि का वाचक सु, समास पूर्व प्रयोग बन गया सुमद्र। सुमद्र के बाद में सु लाओगे, सु को अम करेंगे, क्या बन जाएगा? सुमद्रम। अब जरा ध्यान दीजिए, सुमद्रम बन गया प्रयोग। अब यहाँ कहते हैं कि आपने जो ये सुमद्रा प्रयोग किया है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सुमद्रा कब प्रयोग बनेगा? जब समृद्धि अर्थ प्रधान हो। क्या? जब समृद्धि अर्थ प्रधान होगा, किसी की समृद्धि बतानी होगी, इससे समृद्धि अर्थ अपेक्षित है, तो प्रधानता समृद्धि की है। इसीलिए समृद्धि की प्रधानता होने के कारण उस समृद्धि का जो वाचक जो सु, उसके साथ में हमने अव्ययीभाव समास किया। यदि कदाचित समृद्धि अर्थ प्रधान नहीं होगा, मान लीजिए हम मद्र को प्रधान बना दें, मद्र प्रधान होगा, तो ऐसी स्थिति में यह अव्ययीभाव समास नहीं होगा। इसीलिए यदि आपको कहीं सुमद्रह, क्योंकि आपको तो तरीका दे दिया, अव्ययीभाव होगा तो सु आएगा, सु को अम होगा, तो ऐसा रूप दिखेगा तो समझ जाइए अव्ययीभाव है। लेकिन ऐसा रूप नहीं दिखे और कदाचित प्रयोग आ जाए सुमद्रह, सुमद्राह, तो जल्दबाजी में अव्ययीभाव मत कर देना। तो ऐसी स्थिति में मद्र प्रधान होता है, और मद्र जब प्रधान होगा तो इस मद्र का सु के साथ जो समास करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ समृद्धमन्तः मद्राः, ये मद्र वाले लोग समृद्ध हुआ करते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। मद्र की समृद्धि में समृद्धि प्रधान है, और समृद्धि वाले होते हैं मद्र वाले, मद्र लोग, इसमें मद्र प्रधान है। नहीं समझ में आया? सूर्य जिस दिशा में निकलता है उसे हम पूरब कहते हैं। सूर्य जिस दिशा में निकलेगा उस दिशा को हम पूरब कहेंगे। नहीं, ये ठीक नहीं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, यहां दिशा प्रधान है। लेकिन सूर्य जिस दिशा में जिधर निकले वो दिशा पूरब होगी, तो सूर्य की प्रधानता है। मैं जहां से खड़ा होता हूं वहीं से लाइन चालू हो जाती है। मैं लाइन नहीं बनाता हूं, तो मेरी प्रधानता है। मैं लाइन में खड़ा होकर के लेता हूं, लाइन की प्रधानता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जहां मद्र प्रधान हो जाएगा वहां कुगति प्रादेय से समास होकर के तत्पुरुष समास का। इसीलिए समृद्धमन्तः मद्राः इत्यादि अर्थ में समृद्ध का वाचक जो सु, उसको लेकर के जब हम समास करेंगे तो समृद्धि का वाचक सु और मद्र कुगति च से समास कर दीजिए। समास होकर के समास बन के प्रयोग होगा सुमद्रः। क्योंकि मद्र शब्द पुलिंग है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद के आधार पर लिंग का प्रयोग होता है। तो सुमद्रः बहुवचन में कर दीजिए सुमद्राः। तो सुमद्राः जो होगा, यदि कहीं रूप दिखाई दे तो हमारे बच्चे आगे कुछ नहीं देखते हैं। सु देखा, मद्र देखा, फटाफट अव्ययीभाव लगा दिया, तो ये अव्ययीभाव मत कर देना। अव्ययीभाव पहचानने के लिए समझ लेना कि म लगा होगा, या तो म लगा होगा या तो कुछ नहीं होगा, तो समझ जाना अव्ययीभाव है। अव्ययीभाव की तो यही समस्या है। यदि अकारांत होगा तो म लगा रहेगा, यदि अकारांत नहीं
अधिहरि में कुछ नहीं है तो अभिभाव, अधिगोपम में म लगा है अभिभाव, उपकृष्णम में म लगा है अभिभाव, सुमद्रम में म लगा है अभिभाव, नहीं लगा है अभिभाव नहीं। अब नहीं क्या है, नहीं तो पहचान में आ गया तो छोड़ो ना, जो भी है वो होता रहेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं यहाँ पर में कि मद्राणाम समृद्धि में यहाँ समृद्धि का जो वाचक है, समृद्धि जो अर्थ है वो प्रधान है। तो जहाँ समृद्धि अर्थ प्रधान हो वहीं पर में इसीलिए यह प्रधानता पूर्व में जब जाती है तो वह अव्यय के द्वारा संपूर्ण अव्यय को संपूर्ण अनव्ययम अव्ययम करोति, इस अर्थ में संपूर्ण में प्रधानता ला देता है और अव्यय कर देता है। तो इस तरह से सुमद्रम। अब इसी तरह से अगला उदाहरण दे दिया, यवनानाम व्यरिद्धि, यवनानाम व्यरिद्धि। अब यहाँ भी थोड़ा, हालांकि हाँ, तो अब यहाँ व्यरिद्धि अर्थ में समास करने जा रहे हैं। तो व्यरिद्धि अर्थ क्या चीज है? तो रिद्धे है अभाव एवं व्यरिद्धि, रिद्धि का जो अभाव है, विगतः रिद्धि, जिसकी रिद्धि रिद्धि सिद्धि समझ लो, तो जिसकी रिद्धि खत्म हो गई है, समाप्त है, रिद्धि का जो अभाव है यही तो है व्यरिद्धि। तो व्यरिद्धि अर्थ में यहाँ समास बताने जा रहे हैं। अब यहाँ भी थोड़ी सी चर्चा अपेक्षित है, चर्चा करेंगे बाद में, पहले समास बना लीजिए फिर बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ व्यरिद्धि का वाचक कौन है? दुर। तो यवनानाम व्यरिद्धि, यवनों की व्यरिद्धि बता रहे हैं, रिद्धि का अभाव। तो यवन जो है रिद्धि से, रिद्धि के अभाव वाले हैं। तो यहाँ का वाचक दुर, यवन आम, समास व्यरिद्धि अर्थ में पूर्व प्रयोग, दुर विभक्ति लो पूर्व प्रयोग, ये सब सारी प्रक्रिया होती रहेगी। दुर्यवन बन गया, दुर्यवन से क्या कर लिया आपने प्रयोग? सु को हम कर लेंगे तो बन गया दुर्यवनम, ये प्रयोग बन गया। अब यहाँ एक बात ये आई कि आपने कहा कि व्यरिद्धि अर्थ में समास करते हैं। व्यरिद्धि का अर्थ क्या बताया? रिद्धि का अभाव, मैंने खत्म हो गया है। खत्म हो जाने का मतलब क्या हुआ? अभाव हुआ। तो जब आपने रिद्धि का अभाव अर्थ में यहाँ समास कर रहे हो और इसी के जस्ट तुरंत सूत्र में लिख रहे हो व्यरिद्धि अर्थाभाव, अर्थाभाव अर्थ में समास कर रहे हो, तो वहाँ जब अभाव अर्थ में समास एक बार बता ही रहे हैं अभिभाव में, तो फिर व्यरिद्धि में तो भी तो अभाव ही अर्थ आ गया। तो व्यरिद्धि में जब अर्थ अभाव अर्थ आ गया तो इसको ग्रहण करने की जरूरत क्या थी? अभाव अर्थ में ही समास सब जगह हो जाता। कथम अत्र व्यरिद्धि अर्थे समासः, क्योंकि रिद्धे अभाव एव। तो अभाव अर्थ में जब आप समास बोध पहले बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं, तो यहाँ पर में क्या करेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो अभाव है, आगे जो अभाव आएगा, उन सभी अभावों में बारीकी का अंतर है। यहाँ जो अभाव है वो सूत्र में केवल हम ऐसा तात्कालिक जो अभाव है वही लेते हैं। अन्य जगह जो अभाव है वहाँ बिल्कुल द्रव्य का अभाव बोध होना है, अर्थात अत्यंताभाव बोध होना है। लेकिन यहाँ जो सूत्र में है कि वस्तु का अभाव बोध नहीं कर रहे हैं, यवन का अभाव बोध नहीं कर रहे हैं, यवन के रिद्धि का अभाव बोध कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जब हम पढ़ेंगे तो मक्षिका नाम अभाव, मक्षियों का अभाव, तो द्रव्य का ही अभाव बोध करेंगे। तो दोनों में अंतर है। यहाँ के अभाव में वस्तु का अभाव बोध नहीं है, वहाँ के अभाव में वस्तु का अभाव बोध है। इसीलिए संक्षेप में केवल समझ लीजिए कि यहाँ रिद्धि मात्र का, रिद्धि के ना होने पर भी वस्तु का अभाव बोध यहाँ हम नहीं करते हैं। अवगतम? तो इसीलिए वहाँ पर में अर्थ के अभाव नहीं होने के कारण पृथक विधान किया गया वहाँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है। इसीलिए रिद्धि मात्र का अभाव बता रहे हैं यहाँ,
रिद्धि के अभाव से वस्तु का अभाव नहीं बोध कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं यवनानाम व्यरिद्धीति दुर्यवनम इत्यर्थ। इसी का उदाहरण दे रहा है दूसरा, मक्षिका नाम अभाव। चलिए साथ साथ ही हो गया। तो मक्षिका नाम अभाव हमें यहाँ अभाव जो बोध करा रहे हैं वह अभाव वस्तु का अभाव है, मक्खी का अभाव है। तो इसीलिए यहाँ का अभाव में द्रव्य का अभाव बोध है, वहाँ गुण का अभाव बोध है, इसीलिए दोनों अभाव में अंतर है। तो इसीलिए अभाव इस अर्थ में भी प्रयोग बन जाएगा। फिर अभाव का यहाँ अभाव का वाचक कौन है? निर। तो निर और मक्षिका नाम में षष्ठी विभक्ति, मक्षिका आम निर, फिर निरमक्षिका बनेगा, स्त्री प्रत्यांत है, इसीलिए हरस हो जाएगा। हरस हो जाएगा गोस्त्री रूप सर्जनस्य से प्रयोग बन जाएगा निरमक्षिक। सू लाएंगे, सू को हम कर देंगे, प्रयोग बन जाएगा निरमक्षिकम। तो इस तरह से हमें इस अव्ययी भाव के प्रत्येक अर्थ को थोड़ा सा समझते हुए उदाहरण को ध्यान रखना है, जिससे परीक्षा में अंतर पूछेगा। इसीलिए कहाँ किस अर्थ में इस तरह की चर्चा करेंगे। तो बस 1-2 दिन का रह गया अव्ययी भाव, फिर इस हिसाब से देखेंगे। तो भिन्न भिन्न अभाव होता है, कहीं वस्तु का अभाव होता, कहीं गुण का अभाव होता है। हम बोलते हैं अब्राह्मण, तो अब्राह्मण में ब्राह्मण का अभाव नहीं है, अब्राह्मण में ब्राह्मण रहता ही है। ब्राह्मण में रहने वाला जो धर्म है ब्राह्मणत्व, उसका अभाव है। वस्तु जो ब्राह्मण है द्रव्य, वो तो रहता ही है। अभाव भिन्न भिन्न अत्यंताभाव, इसीलिए घटः पटो न, इसमें अन्योन्याभाव में भी प्रवृत्त नहीं होता ये समास, इसलिए अत्यंताभाव जहाँ बोध होगा वहीं पर में ये समास होगा अथाभाव के साथ में। तो यह अभाव भिन्न भिन्न तरह का होता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब बस शेष जो है, हाँ अत्य, हाँ सत्यम, अत्य है ध्वंसाभाव। तो अत्य जो है वो ध्वंसाभाव है, तो वहाँ भी अभाव अंतर है, क्योंकि एक तो अभाव प्राग भाव था, एक प्रध्वंसा भाव है, और एक अन्यता भाव है। तो इस तरह से अत्यंता भाव वाला जो अर्थ है, उसी अभाव अर्थ को रहा है अर्थाभाव वाला। बाकी जगह जो है गुण द्रव्य का अंतर होने के कारण या वस्तु का अभाव बोध नहीं है, तो सभी जगह के अभावों में अंतर होने के कारण अलग अलग उदाहरण दिया। इसीलिए मक्षिका नाम अभाव में अलग अभाव, यवनानाम विरिद्धि में भी विगत के द्वारा अभावार्थ बोध होने पर भिन्न अभाव, और जगह भी अन्य अभाव। तो इस तरह से ये प्रयोग बनता है। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बधाई के साथ अब इस क्लास को, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अपन 10-15 मिनट के बाद में मिलेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइए, और जो मैं भूल जाता हूँ शेयर और सब्सक्राइब करना, वो सब भी करते रहिएगा। इसी के साथ विराम लेता हूँ। धन्यवाद।